श्री गौरी गणेश कलश पर वरुणाद देवता एवं सगणेश षोडश मातृका श्रेयाद सद्वित मातृका शिक्षाद वास पीठ देवता वास पुरुष और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित चतुर्गजाननाद निगलोचनांत चतुर्शश योगिनी एवं अजराज क्षेत्रपाल मंडल देवता क्षेत्राधिपति अधिप्रत्यधि पंचलोकपाल क्षेत्राधिपति वास्तुस्पति 10 दिक्पाल सहित सूर्यादि ग्रह मंडल देवता असंख्या रुद्र चतुर्लिंग तो भक्त पर विराजमान ब्रह्मादि देवताओं के मध्य में विराजमान भगवान श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी सदाशिव विराजमान है और ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है। और इस विषय पर हम 2 श्लोक सुनाना चाहते हैं। भगवान शंकर श्लोक पढ़ने से या सुनने से भगवान मृत्युंजय भगवान की महती कृपा होती है। एक श्लोक में सुना रहा हूँ, ये पुष्पदंत जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है, हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलं गतो भक्तिद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। यहाँ पर प्रार्थना की गई है भगवान हरि जिन्हें कहते हैं हरति दुखान कष्टान इति हरि, जो दुख कष्ट और अज्ञान सबको हरण कर देते हैं और समस्त पापों का हरण कर देते हैं, उन्हें हरि कहते हैं, उन्हें हरि भी कहते हैं। तो भगवान शंकर 1000 कमल पुष्पों से प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन करते थे। कमल पुष्प की बहुत बड़ी महिमा है। जब उनका वर्ष पूरा हो गया, जब अंतिम दिन आया, उस दिन भगवान शंकर ने ऐसी कृपा किया, मैंने उनकी परीक्षा लेना चाहा, एक पुष्प गायब कर दिया। जब एक पुष्प गायब हो गया तो उसमें अब 999 पुष्पों से अर्चन किया, एक पुष्प उसमें कमी रह गई। तो उन्होंने कहा, अब भाव में आगे लिखा भक्तिद्रेका, मैंने भक्ति का उद्रेक आ गया। भगवान विष्णु को ऐसा भक्ति का उद्रेक आया, उन्होंने कहा मन नेत्र कमलम न क्यों, क्या मेरे नेत्र कमल नहीं है? लोग कहते हैं कमल न रघुनाथ के दीर्घ अति सुहाई, मनो दीन की दीनता कहत कान लो जाए। से मैं कमल नेत्र हूँ, एक अपना नेत्र ही मैं चढ़ा दूंगा। इस प्रकार से जैसे उन्होंने अपना कमल नेत्र कमल निकालने का प्रयास किया, निकालने लगे, उस समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। और उनके प्रकट होते ही क्या हुआ, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र आ गया। भगवान शंकर ने कहा बस चक्र को रखो हाथ में, क्योंकि भगवान विष्णु को देवताओं की रक्षा करना था, क्योंकि देवताओं की रक्षा से मनुष्यों की रक्षा होती, सबकी रक्षा होती। तो भगवान शंकर ने उन्हें जो है चक्र प्रदान कर दिया। चक्र वपुषा, त्रैलोक की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उन्हें चक्र प्रदान कर दिया। इस प्रकार से त्रिपुर का हरण करने वाले भगवान शंकर जो है सारे संसार में जाग रहे हैं। वो जाग रहे, सदैव जागते रहते हैं। हमको जागने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। ऐसी भगवान की कृपा है। भगवान ने सबको, भगवान शिव ने सबको दिया। अपने पास कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन देने के लिए सबके पास सब कुछ उनके पास है। ऐसी से कहा गया आशुतोष। और ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और औढ़दानी, सब कुछ दे देते हैं। कहा गया है इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, मिलहि न कोटि जतन को साधे। अगर इच्छित फल की मनो अग्रसित कामना की इच्छा है, बिना शिव की आराधना के संभव नहीं।
मानस में आया है कि भरत जी भी जब उनको संदेह हुआ वो कनिष्ठ होने वाला है तो भगवान शिव का अभिषेक करते थे। शिव अभिषेक करे लिखना, ऐसी भगवान शिव की महिमा है। और इनके द्वारा सबको सब कुछ प्रदान हुआ है, सब कुछ मिला है, अपने पास कुछ नहीं। क्योंकि ये शरीर में लगाते हैं भस्म, कहते हैं जल नीति भस्म, स्थल नीति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वं हवाइदम भस्म मनेतानि चक्षुषि भस्मानि। सब कुछ तो भस्म में अंतिम हो जाना है, तो हम क्या रखें अपने पास, सबको केवल बांटते रहते हैं। ऐसे भगवान शिव है और डरधानी है। इनकी जो प्रार्थना की गई है महिम्न स्तोत्र में, अशित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतरुवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानामीश पारम नयाति। कहा गया है अगर असित गिरि समम, मैंने पूरा जो है काला पर्वत, एक विशाल काय पर्वत स्याही बन जाए, मैंने स्याही बन जाए, पूरा विशाल काय पर्वत स्याही बन जाए और उस विशाल काय स्याही का पर्वत समुद्र में डुबो दिया जाए, में घोल दिया जाए, समुद्र दबात बन गया, घोल दिया गया उसमें। और घोलने के बाद कहते हैं कि कल्प वृक्ष की लेखनी बना दी जाए और इस पृथ्वी को पत्र मान लिया जाए, पन्ना मान लिया जाए इस पर। और भगवती सरस्वती जी अगर लिखना आरंभ कर दें, शारदा सर्वकाल, निरंतर भगवान शिव के गुणान भाव को लिखती रहे, लेकिन पारम नहीं आती, सरस्वती जी पार नहीं पा सकती। इसलिए भगवान शिव के अनंत गुण है, अनंत महिमा है। अपना मंगल भेष और सबको मंगल बांटे, ऐसे भगवान शिव, उनको अपने पास कुछ जरूरत है नहीं, जो मांगा ले जाओ। उनकी भस्म में सारी संपत्ति भरी हुई है। भस्म की बहुत बड़ी महिमा होती है, भस्म में जो इतना सब कुछ होता है, सारी संपत्ति भरी हुई भस्म के अंदर। इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना जो करना चाहिए वो भस्म लगा करके ही करना चाहिए, तभी उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। और जब भगवान श्री राम के सामने महान संकट आया, इतना विशाल समुद्र सामने 100 योजन का, इतना विशाल शत्रु जो समस्त देवताओं को जीत चुका था, ऐसा रावण जो राक्षस, उसको जितना बहुत बहुत कठिन था। भगवान उसमें राम जी ने क्या किया, भगवान शिव की आराधना किया, लिंग था विधिवत कर पूजा और भगवान शिव की आराधना किया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वहां प्रसंग आया है, जब श्री राम जी सीता जी को लेकर वहां से चलते हैं, तब दिखाते हैं देखो यहाँ पर हमने भगवान शंकर जी की स्थापना की, ये भगवान शिव को प्रणाम करो। इस प्रकार से तो रामेश्वर नाम हुआ। रामेश्वर मतलब होता है रामस्त ईश्वर, रामेश्वर, जो राम शिव के ईश्वर है, इनको राम जी अपना पूज्य मानते हैं। तो राम जी भी शिव पुराण में लिखा, राम जी भस्म लगाते थे, लगा करके भगवान शिव की आराधना करते और भगवान शिव की आराधना किया। भगवान शिव पहले समझ गए थे, इसलिए अपने द्वारा अपने जो हनुमान जी को पहले भेज दिया था। इनको भगवान हनुमान जी को जो है शंकर जी का पुत्र भी माना गया है, और कुछ लोग उनको कहते हैं शंकर जी स्वयं है, लेकिन पुत्र ही उनके साथ नाम में भी आया कि शिव जी के पुत्र हनुमान जी। इसलिए शंकर सुमन केसरी नंदन, ये पहले से जो प्रचलित है, शंकर जी के पुत्र हनुमान जी। और कुछ लोग अब करने लगे नहीं ये गलत है, ऐसा गलत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं स्वयं शंकर जी। तो दोनों अर्थ यहाँ पर संभव हो सकते हैं, लेकिन पहले से जो आ रहा है शंकर जी का पुत्र मानना उचित है। तो शंकर जी जो है हनुमान जी के रूप में आकर के और राम जी की पूरी सहायता किया, और उसके द्वारा नल सेतु तैयार हुआ। सेतु नल ने बनाया और राम जी ने बनवाया, इसलिए राम सेतु भी हो गया और नल सेतु। वाल्मीकि रामायण से नल सेतु कहा गया, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने जब बाण हाथ पे चढ़ा लिया, समुद्र को संहार करने के तैयार हो गए और बाणों से ज्वाला निकलने लगी, तो समुद्र सामने आया, कहा कि राम जी से कहा कि देखो ये आप हमारा संहार कर दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रास्ता आपको नहीं दे सकता हूँ। रास्ता देने के लिए उपाय ये है कि ये विश्वकर्मा के पुत्र है नल, और इनको विश्वकर्मा ने वरदान दिया है कि जो भी होगा वो सब कुछ जो है, जितना गुण तुम्हारे अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर है, सारा गुण इस बालक के अंदर रहेगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए
इस बालक के अंदर सारे गुण है, कहीं समुद्र के अंदर बना सकता है, कुछ भी बनाना चाहे, ऊपर की क्या बात है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तब नल के उसमें रूप में ये पूरा सेतु बनाया गया राम जी के द्वारा। तो इसमें जो है, अब बहुत लोग क्या है, देखिए कि जो धर्म हमारे वेद हैं, स्मृति हैं और भी ग्रंथ हैं, उनके अनुसार चलना चाहिए। और लोग क्या है, कहीं कोई प्रथा पढ़ लिए, अब उसी को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कंबू रामायण में कहीं आ गया, कहते हैं कि राम जी जो है रावण को बुला करके और रामेश्वरम की स्थापना की। अब कितना एक बेहुदा वाक्य है, लेकिन जो आजकल के लोग हैं तो तुरंत उसी प्रमाण मान लेंगे और प्रमाण नहीं मानेंगे। अरे रावण मदिरा पीता था, गो महिष भक्षे, क्या गो महिष मानो, जो गाय की हत्या करके गाय खाता था, जो मनुष्य का तो भक्षक था ही, और गधा घोड़ा भैंसा सबका लिखा पढ़िए, मानस पढ़िए, वाल्मीकि पढ़िए, सबको जो खाने वाला था राक्षस रावण, उसको राम जी बुलाएंगे, जो एकदम इतना कुकर्म करने वाला, कोई कुकर्म नहीं, कोई जो है देवता आदि सबकी कन्याओं ग्रहण किया था उसने, और सीधे राम जी की पत्नी ग्रहण कर लिया। अब वो राम जी बुलाएंगे कि जाओ तुम्हारी प्रतिष्ठा करें, फिर बदिया लेने वाला, मांस खाने वाला, ये सब बातें कहीं पुराण में आज जैसे निग्रहाचार्य आदि कहीं क्या है, वो कहीं कोई रामायण में कोई चीज पा नहीं है, और प्रमाणिक ग्रंथों को छोड़ देंगे, वही लेके उछाल देंगे, वहां लिखा वहां लिखा। लेकिन हमको अपने वेद शास्त्र के अनुसार, उन्हीं से कहा गया है कि तुम ऐसे ब्राह्मण को बुलाओगे तो खाने के लिए, जो हर प्रकार का मांस खाता हूँ, तो राक्षस जी था, लेकिन उनके मत में ब्राह्मण है, निग्रहाचार्य मत में। तो बताइए कि कोई बुलाएगा अपने यहाँ, इसकी पत्नी ग्रहण हो गया। तो ऐसी इसी कथाओं का कोई प्रमाण नहीं होता है। अगस्त जी वहां पहुंच गए, कहा, जब रावण मन नहीं रहा था, अगस्त जी पहुंचे और राम जी को आदित्य हृदय का उपदेश किया, कहा इससे रावण को पाठ करके जाओ, तो करो, रावण माना जाएगा। तो अगस्त आदि सब ऋषि आए हैं और रामेश्वरम की स्थापना कराए हैं। ये नहीं कि जो है, तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए, हमारे शास्त्रों की जो महिमा है, गरिमा है, उसके अनुसार ही किसी भी ग्रंथ में आया हो उसका महत्व होना चाहिए, नहीं तो लाक्षणिक मानना चाहिए, तो गलत मानना चाहिए। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जैसे बताइए, आज बस इतनी ज्यादा नहीं बोलेंगे। आज भगवान मृत्युंजय भगवान सदाशिव के चरणों में जो प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो ये जजमान लोग हैं, इनका सदैव हित करते रहें, इनकी आयु बढ़ावें, हर प्रकार से इनका कल्याण करें। इति सम।